जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो पावरफुल मैसेजेस बताऊंगी जो इस वक्त आपके लिए सुनना ज़रूरी है, जो लागू होता है आपके करंट लाइफ सिचुएशन पे। तो क्या है वो पावरफुल मैसेजेस, इस वीडियो में हम देखते हैं। व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार आया है कि आपका आपका सपना था। इनफैक्ट आपके कई सारे सपने हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड में देयर इज़ अ पर्सन। आपका एक सपना था। सी, एवरीबडी वांट्स स्टेबिलिटी, एवरीबडी वांट्स पीस, एवरीबडी वांट्स अबंडेंस इन डिफरेंट फॉर्म्स, स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, व्हाटएवर। तो आपका एक सपना था, जो सपना जो है पूरा नहीं हो पाया। और अगर कुछ हद तक पूरा हुआ भी तो देयर वॉज सम, मतलब उसमें आपको बहुत जो है तकलीफ़ें हुई हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है व्यूअर्स। और एक आइसोलेशन की एनर्जी मैं ये देख रही हूँ। एक आइसोलेशन में आप हैं। लोग हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है लोगों के बावजूद भी। और काफ़ी आप भ्रमित भी रहे। मतलब यू वांटेड टू लिव अ लाइफ जैसे आपने सपनों की तरह लाइफ जो सोचा था, जो जो हमारा एक होता है ना ड्रीमी लाइफ, भ्रमित आप रहे हैं। ठीक है। और अब जो है सिचुएशन, आप जो रियलिटी जो फेस कर रहे हैं उससे जूझ रहे हैं और बुरी तरीके से आप थक चुके हैं। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपका एक सपना था, विच वॉज ऑब्वियसली अ सपना, एंड उसको आपने हकीकत बनाने की कोशिश भी की, लेकिन आपको इन रिटर्न क्या मिला? एक दुख, आइसोलेशन मिला आपको इन रिटर्न। जो है आप लड़ते ही रह गए और एग्जॉस्ट की एनर्जी, थक चुके हैं इस वक्त, आप थक चुके हैं। आपको लगा कि ये मेरा सिर्फ भ्रम है और मैं भ्रमित ही रह गया। लेकिन बता दूं, देयर इज़ अ चेंज इन द स्टोरी, बिकॉज व्हाट आई कैन सी कि बहुत ही जल्द ये आपका जो टाइम है ना, ये टाइमलाइन अभी इस जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। अभी जो आपका टाइम है वो एक होता है ना क्वांटम जंप, वो टाइमलाइन आ चुका है। मतलब एक ऐसा वक्त चलता है व्यूअर्स, जब आप कुछ करें तो बिल्कुल ब्रेक थ्रू हो जाए, या कुछ चीज़ें जो हैं आपके अनुसार मतलब होने लगें। आप एफर्ट्स देखेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेगा। मैं एग्जांपल बोल रही हूँ और ये सच भी है। तो आप देखेंगे इस वक्त आप जो भी आपने स्ट्रगल किया, जो भी ऐसा आपको लगा कि सपना है कैसे पूरा होगा, इतना एफर्ट कर लिया, तामझाम कर लिया, एक्शंस ले लिए, तभी एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। एक ब्रेक थ्रू आप देखेंगे व्यूअर्स। ठीक है। और जैसे कि होता है ना, एक अचानक से मतलब कि पूरी दुनिया हिल जाए या ऐसा लगे ओवरवेलमिंग सा कुछ आपको। मतलब मैंने कहा ना कि पावरफुल मैसेजेस, तो ये पावरफुल एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। इस ब्रेक थ्रू, ये ऐसा इस प्रकार का ब्रेक थ्रू है कि जिससे आपको स्ट्रेस तो होगा, लेकिन ये आपको जो है आपका जीवन बदलने वाला है। मतलब या तो आप ट्रैवल करेंगे और फिर दिस विल लीड टू सेलिब्रेशन, दिस विल लीड टू कंप्लीशन एंड सेलिब्रेशन। आप समझ रहे हैं? अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जनरल रीडिंग है, कुछ व्यूअर्स मेरे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आएगा। और अगर नहीं है, आप नॉर्मल जो है आपकी लाइफ की सिचुएशन है, आप कुछ भी नहीं करते हैं, या आप कोई जॉब करते हैं, जो जैसी भी आपकी सिचुएशन है, दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और जब रेजोनेट होगी, काइंडली मुझे वापस आके कमेंट करके बताएं। तो बहुत ही जल्द जो आपने सिचुएशन गिव अप कर दिया था ना, जो आपका सपना था एंड ऑल दैट, सो क्या होता है ना, कभी कभी जो है हम चाहते हैं कि हमें इस वक्त मिल जाए, पर वो वक्त नहीं होता, क्योंकि डिवाइन का एक अपना वक्त होता है। सोर्स का कार्ड है, देखिए। डिवाइन ने हमारे लिए एक वक्त तय किया होता है, वो डिवाइन की तरफ से होता है। तो अब वो डिवाइन का वक्त आ चुका है, तो अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है। अभी इस वक्त जो है काफ़ी जनता जो है आलस में भरी हुई है।
पर मैं बता दूँ आपका वो टाइमलाइन जिस वक़्त की आप तलाश कर रहे थे ना कि कब वो वक़्त आएगा, आप एफ़र्ट करें और सक्सेस देखें, रिज़ल्ट। तो आप आलस मत करिए, प्लीज़ गेट आउट ऑफ योर बेड, ऑफ योर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और सोर्स से कनेक्ट करिए और एफ़र्ट्स डालिए। ब्रेक थ्रू मैं देख रही हूँ बहुत ही जल्द आ रहा है। प्लीज़ चेंज योर एनर्जी। जो लेज़ीनेस का कार्ड बार-बार मुझे दिखता है रीडिंग में, लेज़ीनेस को आप हटा दें और इस ब्रेक थ्रू के लिए मतलब कुछ वैसा जो कि आपने अनएक्सपेक्टेड आपने सोचा नहीं होगा, समथिंग इज़ हैपनिंग वेरी पावरफुल, जिससे आपको जो है एक कंप्लीशन मिलेगा व्यूअर्स। जो आपका अधूरा था वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है और आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे आप कुछ लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग जो है वायरल, आई मीन द प्लेटफॉर्म पे यू विल बी कनेक्टेड टू लॉट ऑफ पीपल, है ना, या आप जो है आपको यू वट एवर यू वेटिंग फॉर, जिसका आपको इंतज़ार था, जो आप चाहते थे अल्टीमेट डिवाइन से, वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। तो आपके लिए ये भी मैसेज है कि अभी भी आपने जीवन में ना डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है। तो वो डिसीजन मुझे आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी जो भी। और ये भी मैसेज है कि अब वो साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप डिसीजन लें और आपका जो भी इनडिसाइसिव रहा है इश्यूज, उस पर डिसीजन लें और वो साइकिल कंप्लीट करें। एंड बिकॉज सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, और there's no point being lazy, completion, success is waiting for you, breakthrough is waiting, ठीक है। तो बी रेडी फॉर द ब्रेक थ्रू, ये एक पावरफुल मैसेज है। और इसमें वही एडवाइस आ रही है कि आपको लेजीनेस, येस आई एम सीइंग यू गेटिंग सोशली कनेक्टेड। ब्रेक थ्रू ये है कि आप सोशली कनेक्ट हो रहे हैं, आप यू आर डूइंग समथिंग इनक्रेडिबल, कुछ इनक्रेडिबल कर रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी पैशन को आप जो है शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दिस इज़ पॉसिबल जब आप जो है जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो भी हुआ, उसको आप लेट गो करें। पास्ट को, पास्ट के हर चीज़, व्यक्ति, सिचुएशन को लेट गो करना है आपको। और मैं ये देख रही हूँ कि टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड यू नो हाउ डू, आप ही के पास सब कुछ है, मतलब रास्ता आपको पता है और आपको लग रहा है कि आप नहीं निकल पाएंगे, आपको नहीं रास्ता मिलेगा, लेकिन ये आपका भ्रम है, ये आपका सिर्फ मेंटल ब्लॉकेज है। इस ब्लॉकेज के बाहर देखिए, रियलिटी देखिए। आप जो है यू विल बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, यू आर डूइंग समथिंग, मतलब बहुत फ्लरिशिंग आप करेंगे, आपका सपना सच होगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग व्यूअर्स। तो गोइंग विद द फ्लो आप चलें, अपना गोइंग विद द फ्लो चलें, हीलिंग लें, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें एंड लेजीनेस को छोड़ें। बार बार लेजीनेस आ रहा है, कम ऑन, हु इज़ बीइंग लेजी हियर, और अंतर मन का आपको सुनना है, ठीक है। न्यू विजन, नए दृष्टिकोण से आपको जो है आप नए अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। ये है पावरफुल मैसेज आपके लिए, आपकी सिचुएशन को देखते हुए। ओके, एंड व्हाट एल्स? और ये आ रहा है कि पास्ट में जो मैंने देखा आपके साथ, पास्ट में जो है कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट आपने झेला है। अगर आपका रिलेशनशिप रहा है पास्ट में तो आपने बहुत डिसेप्शन देखा है। अगर मैरिज है, मैरिज में भी डिसेप्शन देखा आपने। रिलेशनशिप में आप थे तो भी आपने बहुत डिसेप्शन देखा। तो अब इसकी इतना डिसेप्शन देखा कि आपको जो है जो भी रिलेशनशिप था या जो भी आपकी फैमिली थी या जो भी आपका स्पाउस था, उसने बीच मझधार में आपको छोड़ दिया, ठीक है। जो भी था, आपकी फैमिली थी, जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो, आप जिस कंपनी में थे या जहाँ कहीं भी, ये प्रोफेशनली भी हो सकता है और ये फैमिली वाइज भी हो सकता है। मुझे वाइब्स आ रहे रिलेशनशिप के, तो आप बीच में ही अटक गए। और कुछ मुझे पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी लग रहा है, कुछ प्रोफेशनल भी इश्यूज हो सकते हैं जहाँ आपको महसूस हुआ हो कि मतलब यू हैव बीन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मतलब प्रोफेशनली भी आपको वो मतलब डिसअपॉइंटमेंट आपने झेला है।
पर मैं देख रही हूँ कि अब ये ऊपर वाले की तरफ से अब नाउ डिवाइन इज कमिंग व्हेन यू नो, अब नाउ डिवाइन प्लान विल नो इज टेकिंग कोर्स। मतलब कि अब डिवाइन की तरफ से जो है एक मदद मिलते हुए नजर आ रही है। डिवाइन आपके जीवन में, सन, देखिए सन का कार्ड आ जाता है तो सारे कार्ड्स जो है पीछे हो जाते हैं। अब सन आ गया, मतलब हर चीज़ में, मतलब खुशियाँ खुशियाँ विद गॉड्स ग्रेस, टचवुड एंड तो खुशियाँ खुशियाँ और हर चीज़ माशाल्लाह। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ, बहुत अबंडेंस देख रही हूँ मैं आपके लिए। ईश्वर की कृपा मैं देख रही हूँ आपके लिए। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। देखिए मतलब जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि सब काइंड ऑफ अबंडेंस, यू नो, मनी, रिलेशनशिप, तो वो सब मैं अचीव करते हुए देख रही हूँ। ये आप कर रहे हैं और ये कब पॉसिबल हो रहा है? आप अपनी एनर्जी, जो आपकी जो एनर्जी है उसमें बदलाव देख रही हूँ, ठीक है? तो आपको इमोशनली बैलेंस्ड रहना है व्यूअर्स, ये एक मैसेज है। अपनी एनर्जी जो है हाई रखें। हाई मतलब कि डोंट गेट एग्रेसिव, मतलब कि पॉजिटिवली हाई रखें, वाइब हाई करें। रिपीट मैसेज है, आपको जस्टिस मिलते हुए नज़र आ रही है। आपको, मैं देख रही हूँ कि आपको स्टेबिलिटी आ रही है, सेलिब्रेशन देख रही हूँ, सपना आपका सच हो रहा है और ये ईश्वरी कृपा है। आप मेहनत करते रहिए, आपने काफ़ी मेहनत की है। और ओके, सो अल्टीमेटली यू विल कम आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन। जो भी कन्फ्यूजन है वो मैं देख रही हूँ, उस कन्फ्यूजन से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एंड ओके, बट हाँ, कुछ ना कुछ तो रहता ही है जो सॉल्व करना रहता है। ये है आपका कुछ रिलेशनशिप इशू, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि जस्ट होल्ड ऑन, इसमें प्रकार प्रकार के सिचुएशन हो सकते हैं रिलेशनशिप में। तो भाई आपके जीवन में 2 महिलाएं हैं, मतलब ये जनरल रीडिंग है। कुछ के जीवन में 2 महिलाएं हो सकती हैं, ठीक है? और कुछ के जीवन में 2 पुरुष हो सकते हैं, ठीक है? और कुछ ऐसी डिलेमा सिचुएशन हो सकती है कि आपका जो है किसी व्यक्ति के साथ पास्ट अच्छा नहीं हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ पास्ट सही हो सकता है। आपको डिसीजन लेना है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और ये डिसीजन से ही आप जो है एक संपूर्णता, एक कंप्लीशन, एक अबंडेंस की ओर जा सकते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट द डिसीजन मेकिंग इन रिलेशनशिप, दिस इज कन्फर्म्ड। तो अब आप मुझसे पूछेंगे, आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई डिसीजन के लिए मैं क्या करूं? ओके, डिसीजन के लिए मैं क्या करूं? जस्ट होल्ड ऑन, आई विल ट्राई टू गिव यू एन आंसर। काफ़ी मैसेजेस मैंने ले लिए हैं व्यूअर्स, और
तो ये जो रिलेशनशिप का इशू है, अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप का इशू रहा है, तो ये वाला पार्ट रीडिंग का आपके लिए है। अगर नहीं रहा है तो ज़बरदस्ती का उसको आपको नहीं लेना है। इट इज़ अ जनरल रीडिंग, स्पेसिफिक रीडिंग वो अलग होती है। बिकॉज आई कैन पिक the energies of a lot of people whosoever will be watching the video. This is a timeless reading. मैं ये देख रही हूँ कि ये जो दुविधा परिस्थिति है, ये जो पास्ट में जो आपको धोखा मिला और जो दोबारा मिल सकता है, इसका एक पावरफुल मैसेज आ रहा है। यस, लेट मी गिव यू द पावरफुल मैसेज कि बहुत ही जल्द, नो सून समवन इज बिट्रेइंग यू और स्टैबिंग बिहाइंड योर बैक। तो भाई आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है ये कि आपका, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपके इश्यूज हैं सालों से, 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से, जो भी है, तो आपको बच के रहना है। बिकॉज what I'm getting is that again you will face the problem. ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि आपको उससे धोखा मिल सकता है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, कोई तीसरा व्यक्ति, औरत या आदमी का इंटरफेरेंस है और ये पीछे से वार करने का है। मतलब ये दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट जेन्युइन, ये बहुत गलत होता है। इफ़ यू डोंट वांट अ रिलेशनशिप, यू नो, बट यू कांट बी विंडिक्टिव। इतना रिवेंज, इतना नफरत, हेट्रेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये जिसकी भी रीडिंग है। और ये रीडिंग कंफर्म होती है इस कार्ड से दैट यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर। आप समझ रहे हैं? तो ये रिलेशनशिप की वाइब आ रही है। जिस व्यक्ति के साथ, औरत या आदमी, जिसके भी साथ आपका रिलेशनशिप है, तो वो आपको कहीं ना कहीं से धोखा दे रहा है आपके पीठ के पीछे, और ये बहुत आपका जीवन हिला के रख सकता है। आपको नया पार्टनर भविष्य में ढूंढने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज रहे हैं तो ज़बरदस्ती के अपने पार्टनर पे शक नहीं करना चाहिए। शक एक पाप की तरह है, आप शक ना करें। अगर आप ऐसा है तभी इस रीडिंग को लें। अब मैं बताती हूँ कि क्या करना है आपको। अगर ऐसे इश्यूज रहे हैं तो कैसे आपको चेकआउट करना है। आपको क्या करना है कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है। जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसके बारे में आप जानकारी हासिल करें, एविडेंस, जानकारी जो भी है आप हासिल करें, डिटेल में जाएं, पता करें उसके वर्क प्लेस में, यू नो, रिलेटिव्स जो भी है, मतलब ट्राई एंड चेक, ठीक है। अगर आपको शक है, इन द सेंस जेन्युइनली आपने देखा है कि यू आर नॉट गेटिंग द फेयर ट्रीटमेंट, कि तब के लिए है, उन लोगों के लिए है जहाँ आपको इनजस्टिस मिली हो, है ना, पास्ट में, तो आप चेक करवाएं, कंसल्ट करें, बड़े बुजुर्ग से पूछें और प्रोफेशनल कंसल्टेंट से आप पूछें, ठीक है। तब आपको जो है पता चलेगा, देन यू टेक अ डिसीजन, ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ कि आप इस पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है आपको। कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा हिंट तो है लेकिन आप उससे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ फाइंड आउट व्हाट इज़ द रियलिटी, सच्चाई क्या है। और कुछ लोगों को तो भाई यहाँ पर एक मैसेज है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, कि आपको एक बच्चा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को बच्चे की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे हैं, तो यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। अब समय आ गया है और आप जो भी कर रहे हैं आप सही रास्ते पे हैं। और मैं देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रही हूँ, मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ। आप इंडिपेंडेंट हैं और एक अब्रप्ट सा मैसेज है, यू नीड टू गो शॉपिंग। पता नहीं ऐसा क्या है, यू टू गो शॉपिंग, ओके, देख लीजिए अकॉर्डिंगली, ओके। तो मैंने कुछ और भी चेक किया है कि ये मैसेज मैं दे रही हूँ कि आपको ये जीवन का एक्सपीरियंस ही है, मतलब ये जीवन है, ओके गाइस। आपको अपना महत्व जो है पहचानना है, आपको पता है, और आप बहुत पावरफुल व्यक्तित्व के इंसान हैं, यू नो, विद मैजिक, एंड आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। साथ ही मैं कहूँगी कि एम्बैरस द एनर्जी ऑफ पीस। जो भी आपके मन में जो
मतलब आप शांत रहें, जो आपको इस वक्त आप शांत रहें, मतलब मन को विचलित ना करें, दिमाग को विचलित ना करें। और जो भी सिचुएशन आती है, अगर कुछ आपको पता चलता है ऐसा होता है, तो स्टैंड योर ग्राउंड्स। ठीक है, आप पहाड़ की तरह आप अपने ग्राउंड्स पे खड़े रहें। ठीक है, और बोलना है आपको। ठीक है, स्पीक अप। तो कुछ ऐसा हो सकता है, ये पावरफुल मैसेज है कि आपको कुछ रिवील हो जाए उस पार्टनर के बाद, इसके से रिलेटेड, या कुछ जॉब प्लेस में या कुछ भी है। तो जॉब प्लेस भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, तो इश्यूज, पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। जैसा सिचुएशन आपका हो, आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको बोलना है, घुट घुट के नहीं जीना है। ये एक पावरफुल मैसेज है। ठीक है, आपको अपनी काबिलियत को पहचानने, एक मैजिशियन की एनर्जी, आप मास्टर मैनिफेस्टर दिखते हैं, जो आप ठान लेते हैं वो आप पाके ही छोड़ते हैं। तो अपनी पोटेंशियल कैपेबिलिटीज को आप यूज करें। क्योंकि अगर देखिए क्या है कि अगर आप ना जो है डिसीजन नहीं लेंगे ना, कुछ चीज़ों का डिसीजन नहीं लेंगे जीवन में, जैसे कि कोई ऐसा आपको लग रहा है कि यू आर इन रिलेशनशिप विद समबडी और उसका कंप्लीशन हो चुका है, मतलब मुझे लगता है कि जो भी अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, आपका कंप्लीशन हो चुका है, फिर भी आप जानकारी लें, डिसीजन अकॉर्डिंगली लें, समय लें, पता करें, पूछें। ठीक है, जो प्रोसीजर है उसको निभाएं। लेकिन अगर आप वो ऐसे व्यक्तियों के एनर्जी में रहेंगे, ऐसे घुट घुट के रहेंगे, तो आपको जो है आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाएगी। देखिए, पर्सनल ग्रोथ उल्टा आ गया। ठीक है, अबंडेंस आपका उल्टा आया था, तो वो चीज़ नहीं पा पाएंगे जो आप चाहते हैं। हर तरीके से अबंडेंस, ग्रोथ वो नहीं आपको मिल पाएगी। तो जो नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन से आपको बाहर आना है। देखिए, अबंडेंस का कार्ड, मैनिफेस्टेशन का कार्ड जो है उल्टा आ गया। अभी मैंने सीधा किया था, फिर उल्टा आ गया। कहने का मकसद कि ये व्यक्ति या कुछ लोग, जैसा आपको रेजोनेट हो, इन लोगों को लाइटली लेंगे तो अबंडेंस उल्टा, मैनिफेस्टेशन उल्टा और हीलिंग उल्टा। समझ में आ गया? तो दिस इज अ वार्निंग बेसिकली। दिस पावरफुल मैसेज की रीडिंग थी और पावरफुल मैसेजेस आ गए। जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव सिचुएशन है, उससे आप बचें और पता लगाएं। ठीक है, और नेसेसरी एक्शंस लें, क्योंकि इट विल अफेक्ट योर अबंडेंस। अबंडेंस मतलब मॉनेटरीली, अबंडेंस मतलब योर पीसफुल, पीस ऑफ माइंड, ओके, स्टेट ऑफ पीस जो है वो सब आपकी चली जाएगी। मैनिफेस्टेशन जो भी आपने सोचा है, जो भी आप प्रेयर्स करते हैं, वो फुलफिल होने में दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम आएगा, हीलिंग नहीं हो पाएगी। आपका जो वजूद है वो वजूद पे इफेक्ट हो जाएगा। Do you understand what I'm telling? This may resonate to somebody, not everybody. ठीक है, okay. मोनोलॉजी से कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। क्या पावरफुल मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, काइंडली बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या पावरफुल मैसेज है। एक फेरी क्लाइमैक्स आ रहा है, कुछ जो है जिसका अंत जो है नज़दीक आ रहा है। कुछ लोगों के लिए नई रोमांटिक साइकिल भी बिगिन हो रही है और कुछ लोगों का फेरी क्लाइमैक्स आ रहा है। वो पूरा कुछ पास्ट का है, कुछ नेगेटिविटी है जो आपको रिलीज़ करना है, उससे रिलेटेड है। और बिलीव, ठीक है, ये कुछ ब्लू मून के समय बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ इम्पॉसिबल जो है, जो आपने नहीं सोचा है, वो होने वाला है और उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये है पावरफुल मैसेजेस। एंड लेट मी टेक वन रैंडम कार्ड फॉर यू फ्रॉम द टी लीव्स। ओके, जीवन में डिससेटिस्फाइड हैं आप। ओके, कुछ प्रॉब्लम है जिसका सलूशन नहीं निकल पा रहा है व्यूअर्स। टेम्पटेशन आपके जीवन में इस वक्त है, जो आपका इम्तहान है ऊपर वाले की तरफ से। टेम्प्ट मत होइएगा। ओके, आपकी डीलिंग हो सकती है एक व्यक्ति के साथ
एंड इस व्यक्ति कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है इस व्यक्ति के साथ, और ठीक है। सो प्लीज़ स्टे फोकस्ड, वरना आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, प्लीज़ स्टे फोकस्ड। एंड अच्छा मैसेज ये है कि जो भी आपने बिजनेस सोचा है, जो भी आपने सोचा है करने को, यू नो दैट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि बहुत ही अच्छा मैसेज है। और चलते चलते साईं बाबा की तरफ से मैसेज देते हैं आपके लिए, कट क्लियर क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। मतलब कि जो भी पुराना बात है उसको आप ना सोचें, उसके बारे में नहीं देखें, उसे कट और क्लियर करें, कैंसिल करें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और आपके लिए हिदायत आ रही है कि कम बात करना है आपको, अपने तकलीफ़ों के बारे में, अपने मुश्किलों के बारे में, और जहन से निकालना है ताकि पॉजिटिविटी आपको मिले। लेट्स टेक व्हाट एंजल्स टेल। जानकारी हासिल करना है आपके व्यवसाय में, रिलेशनशिप में, और ठीक है, जो सर्व नहीं कर रहा उसको लेट गो करना है, अपने आप को रिकवर करना है, या सिचुएशन में रिकवरी आएगी, ठीक है। और एक्शन लेने का समय आ चुका है। नाउ यू हैव टू टेक द एक्शन इन योर प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ। टाइम स्टार्ट्स नाउ, दिस इज द टाइम, दिस वाज द मैसेज। आई होप यू लाइक माई रीडिंग एंड टेक केयर। आप जो है मुझसे पर्सनल रीडिंग जो है बुक कर सकते हैं मेरे साथ, और ये व्हाट्सएप द्वारा हो सकता है, और इस वीडियो के एंड में मिल सकता है आपको मेरा नंबर, या आप अबाउट द चैनल में जा सकते हैं, वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।